आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं तो लाउड बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 अब ठीक हरे है। हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे बीच स्पेशल स्पीकर डॉक्टर केशवानंद प्रभु और बलदेव परमानंद प्रभु। मतलब प्रभु जी में और आप में एक सिमिलैरिटी है एक्चुअली। एज यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रभु जी भी डॉक्टर केशवानंद प्रभु अराउंड 25 years बैक कॉलेज स्टूडेंट MBBS करते थे और भगवद गीता मिली और भगवद गीता में लाइफ चेंज कर दी। और प्रभु जी मतलब वेरियस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लोगों की लाइफ चेंज कर दी, मतलब थ्रू भगवद गीता। तो वी आर ब्लेस्ड टुडे कि वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम हिम। प्रभु जी सो काइंड कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी प्रभु जी चाहते थे कि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी जाऊँ और स्टूडेंट से मिलूँ वहाँ पर। क्योंकि आज का टॉपिक भी जानते हैं ना सभी, क्या है टॉपिक? कुछ और टॉपिक है ना? You will tell me, and that's not the topic. I will speak on that. तो सरप्राइज है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप बाद में प्रभु से पूछ सकते हैं। और साथ में बलदेव परमानंद प्रभु हैं और प्रभु जी के जूनियर बाय प्रोफेशन इज अ सर्जन। तो प्रभु जी भी प्रभु जी को फॉलो करते करते अब लोगों की लाइफ चेंज करते हैं। सर्जरी ही कर रहे हैं लेकिन सोल की सर्जरी कर रहे हैं। So help me welcome Dr. Keshwanand Prabhu. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। तो पहले 5 minutes बलदेव परमानंद प्रभु बोलेंगे। Just sit and speak. That's fine. हरे कृष्णा। तो आप सबको देखकर एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम अपने कॉलेज लाइफ में डेज आ रहे हैं। एक्चुअली जैसे हम कॉलेज गेट में एंटर किए तो दसवां डोरी से यही कहा था कि हमारा मणिपाल कॉलेज हमें याद आ गया। मणिपाल कॉलेज का सेम एनवायरमेंट था, सारे स्टूडेंट्स ही सब आस पास घूम रहे थे। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक्चुअली हम मणिपाल कॉलेज से ग्रेजुएटेड हैं, तो प्रभु जी मेरे सीनियर थे और तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रभु जी ने फिर वहीं पर भगवद गीता क्लासेस कंडक्ट करते थे और हम फिर भगवद गीता क्लासेस सुनते थे। आई थिंक 2000 में मैंने फर्स्ट टाइम भगवद गीता क्लास अटेंड की थी और 15 ईयर्स तक मैं सुनता रहा और प्रभु जी को ही सुनता रहा। एक्चुअली प्रभु जी ने तो इमीडिएटली भगवद गीता को इन्वाइट कर दिया था और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही वाज श्योर कि दिस इज द रियल पाथ जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो प्रभु जी से भी इंस्पायर हो गए और भगवद गीता की टीचिंग्स, एक्चुअली भगवद गीता की टीचिंग्स हमें ऐसा लगता है कि एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और ये मंदिर जाने के बाद लाइक थोड़ा सा एक आजकल के प्रेजेंट यूथ में थोड़ा सा इसको मतलब एक अप टू द स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। अगर आप किसी को बोलेंगे भगवद गीता क्लास अटेंड कर गए, बोलेंगे क्या कौन से ज़माने में पढ़े हो, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गाड़ी सबकी बात है, पर
जाना कहाँ है ये किसी को नहीं पता। गाड़ी सब चमका रहे हैं, पर गाड़ी की रफ्तार भी है, गाड़ी महंगी भी है, पर जा कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। और इनफैक्ट हम सबको पता है कि हम सब मंदिर में आए तो हम सबको पता है कि हम सबकी भगवान में श्रद्धा है, पर अगर कोई आपके सामने आपसे ये पूछे कि भगवान कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? वहां पर प्रॉब्लम है। आपके मन में कहीं ना कहीं श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा एक थोड़ी कोमल शब्द है। आपने कुछ सुना है, कहीं से इधर से सुना है, कभी उधर से सुना है। पर अगर कोई एक आजकल एथिस्टिक सोसाइटी बहुत ज़्यादा, मतलब एथिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि लोगों को किसी ने इस नॉलेज को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दिया। हमारे हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें इस नॉलेज को इंक्लूड नहीं किया गया। तो बिकॉज ये नॉलेज में हमें नहीं दे रहा, इसलिए कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते, और हम जवाब नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा और कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर हो जाती है, और फिर हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनका रास्ता अपना लेते हैं, जो कि शराब और नशे का रास्ता है। तो इस तरीके से हम फिर भटक जाते हैं। बट अगर आपके पास आंसर्स हो कि भगवान कौन है, आपके पास आंसर्स हो कि भगवान हमें कैसे मदद कर रहे हैं, अगर आपके पास आंसर्स हो तो कि क्या भगवान को देख सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अगर आपके पास वो सारे आंसर्स हो तो आप सामने वाले को मुंह बंद कर सकते हैं, आप पावरफुल हो जाएंगे और वो कमजोर पड़ जाएगा। ये चीज कौन बताएगा? और इनफैक्ट आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे लाइफ में कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बल्कि ऐसा शुरू में ऐसा लगता है कि जो लोग मंदिर आते हैं उन्हीं की लाइफ में मुश्किलें आती हैं। लोगों को क्वेश्चन यही होते हैं कि हम तो भगवान का नाम ले रहे, सामने वाला तो एंजॉय कर रहा है, तो उनकी लाइफ में कहाँ है भगवान, और वो तो एंजॉय कर रहे हैं। तो यही हमारे सारे क्वेश्चंस थे, और आज उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिले। तो प्रभु जी बहुत ही डॉक्टर केशव प्रभु जी एक्चुअली बाय मेडिकल डिग्री ऑल्सो ही इज अ डॉक्टर, और वैदिक पर्सपेक्टिव से भी प्रभु जी बहुत स्कॉलरली हैं, और नॉट जस्ट भगवत गीता, तो इंडियन लिटरेचर, कुरान, बाइबल, इवन हमारे इंडियन वैदिक साहित्य में भी जो शास्त्र हमें कोई कहता है कि हमने यहाँ से पढ़ा है, हमने वहाँ से पढ़ा, तो प्रभु जी ने सारे स्क्रिप्चर्स का पढ़ के वो हमें एसेंस बताते थे कि प्रभु जी का एक स्पेशल एस्पेक्ट है जो कि जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। आपने कहीं से कुछ सुना होगा, कहीं से कुछ सुना होगा, तो प्रभु जी उसका आंसर कर सकते हैं, बिकॉज प्रभु जी इज वेरी वेल रेड, एंड उन्होंने एसेंस को समझा है और अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है। सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहे, खुद फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका क्या है? अगर आप अपने फील्ड में टॉप करना चाहते हैं तो क्या करोगे? पढ़ाई, ज्ञान से क्या करोगे? आंसर, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो क्या करोगे? आर्ट तो सारे करते हैं। कंसल्टेशन, थोड़ा सा पास में आ जाओ, आप टीचर हो इसलिए आप समझ पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट का नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का। एक टीचर आपको इंस्पायर करके निकाल सकता है कि सारे टीचर एग्री करते हैं। एक बच्चे को इसलिए सबसे पहले सही टीचर को ढूंढना, और अगर आप सही टीचर को फॉलो कर लेंगे, आप कर लेंगे। अपने आप में तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप में तो हर कोई हार्डवर्क कर रहा है, अपने आप में आप सब जेन्युइन है, पर जो सही टीचर को पकड़ लेगा बस वो। इसलिए, और टीचर कौन होता है? जो जिसके पास इंफॉर्मेशन भी हो और जिसने वो चीज़ प्रैक्टिस भी की हो। सिर्फ इंफॉर्मेशन से भी काम नहीं होगा। नहीं तो गूगल है, आप गूगल से सब कुछ सीख सकते हैं, पर नहीं, आपको आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। आपको पीएचडी यही है एक्चुअली, आपको जीवन जीना पड़ता है। तो हम वही चीज़ें आपके लाइफ की जो क्वेश्चन हैं हम प्रभु जी से समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी का टाइम हमारे लिए बहुत, हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम प्रभु जी से एसोसिएट कर पा रहे हैं। अदरवाइज प्रभु जी आप नेट पर सर्च करेंगे तो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रभु जी को लोग सुनते हैं, इसको वर्ल्ड में। प्रभु जी इज़ वेरी फेमस, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप बस प्रभु जी से एसोसिएट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं प्रभु जी को माइक हैंड ओवर करूँगा ताकि
जी का यूट्यूब चैनल भी आप सुनते रहिएगा एंड आई थिंक आप अपनी लाइफ में इसका मैक्सिमम बेनिफिट उसको अप्लाई करके तो केशव प्रभु जी को मैं ओम होगा सभी प्रभु जी का वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Is it going on? Is it rolling? So yeah, you can check because actually ये कैमरा एक्सक्यूज मी थोड़ा साइड में नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऑडियंस तो मेरे बीच में आ रहा है। ये बहुत एक प्रॉब्लम होती है, कैन कनेक्ट विद पीपल। हाँ ये ठीक है, अच्छा गुड। सो मेरी आवाज़ क्लियर है पीछे? सो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, आफ्टर ऑल लाइफ में हम आंसर्स ढूंढते रहते हैं मगर रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं उठा पाते। सो क्वेश्चंस बहुत है अगर हम सोचने बैठे तो लाइफ के एस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल हु एम आई एक इटर्नल क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। इट्स प्री एज्यूम्ड कि आपको पता है हु आर यू, बट सारे फिलोसफर्स, सारे ऋषि, सारे वेद ये सेंट्रल क्वेश्चन उठा रहे हैं, हु एम आई। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। वाई एम आई सफरिंग? वेल हमें हमारी लाइफ में सुख भी है दुख भी है, बट दुख क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम लोग हैप्पीनेस ही क्यों चाहते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम सुबह उठ के कहें आज मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख मिले? ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं आज मैं चाहता हूँ मेरा डे अच्छा निकले। सो व्हाई इज दैट? व्हाई वी डोंट वांट टू डाई? ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मगर एक क्वेश्चन जो मैं डील कर रहा हूँ, लेट्स से व्हाट इज गॉड। मैंने नहीं बोला हु इज़ गॉड, बट व्हाट इज़ गॉड, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो गॉड की जब बात करते हैं तो चक्कर ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, किसी में से भी पूछ लो आप गॉड क्या है, तो बहुत अजीब अजीब आंसर मिलेंगे आपको। कुछ लोग कहेंगे गॉड है एनर्जी, कुछ लोग कहेंगे गॉड है कॉन्शियसनेस, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे हम तो। कुछ लोग कहेंगे गॉड इज लव, कुछ लोग कहेंगे गॉड इज सुपर पावर, कुछ लोग कहेंगे गॉड इज यू एंड मी, एवरीबडी इज गॉड। बहुत अजीब अजीब आंसर मिले। कुछ लोग कहेंगे गॉड, वेल इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सपीरियंस गॉड, डोंट आस्क व्हाट इज गॉड। सो अजीब अजीब आंसर है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ही मैं एक्चुअली मैंने अपना मतलब आई मीन टू से आई लेफ्ट माई प्रोफेशन एंड आई वेंट फॉर अ सर्च कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ गॉड। जब हर चीज़ डिफाइन हो सकती है तो गॉड नहीं डिफाइन हो सकते, या गॉड अनडिफाइंड एंटिटी है। सब कुछ डिफाइन हो सकता है, बस गॉड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि गॉड इज़ इनफाइनाइट, गॉड इज़ इसलिए सब लोग कहते हैं, बट ये कोई जमता नहीं। क्योंकि अगर आपको जिस चीज़ को अचीव करना है उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो अचीव कैसे करोगे? डेफिनेशन ही नहीं है उस चीज़ की, तो क्या अचीवमेंट होगी? इसलिए गॉड की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। मगर उससे पहले डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बोलते तो हैं आप डेफिनेशन दे दो, मगर कौन सी डेफिनेशन? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पूछूं कि सपोज ये कौन है, तो आप बोल सकते हो ये एक आदमी है, ये भी डेफिनेशन है, मगर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आदमी अच्छा औरत है, यूनिवर्सिटी को कोई फ़ायदा नहीं है, एडमिशन में कोई फ़ायदा नहीं है, आदमी औरत है, एडमिशन में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं। सो आप ये भी कह सकते हो कि ये एजुकेटेड है, ये भी एक डेफिनेशन है। आप ये कह सकते हो कि ये हेल्दी हैं, हाथ पाँव हिला सकते हैं
ये भी कह सकते हो कि पटियाला से हैं फॉर एग्जांपल, इनका नाम ये है, यू नो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस। सो डिफाइन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं, ये भागवतम में आता है, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। जो ऑब्जेक्ट को आप, जिस ऑब्जेक्ट को आप लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, गॉड, यू हैव टू डिफाइन हिम प्रॉपरली, और अलग अलग एंगल से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरी ग्रैस्प नहीं होगी। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, सुना है, फिर उटपटांग आइडियाज़ आएंगे। सो इसलिए मैं गॉड की डेफिनेशन दूंगा, मगर अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है, आपको सारी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा एग्जैक्टली व्हाट वी आर डीलिंग विद एंड व्हाट इज़ आवर गोल। और जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक माइंड फ्रस्ट्रेट होता है और आप कभी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। सो ओके, लेट मी आस्क यू, तो कई टाइप की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, एक है जनरल डेफिनेशन, एक है क्वालिटेटिव डेफिनेशन कि उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ बताओ आप। जैसे माइक है, अगर मैं माइक को डिफाइन करूं, जनरल डेफिनेशन है, एक बोलने की डिवाइस है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि ठीक है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये थिन है, लंबा है, वट एवर यू नो, यू कैन जस्ट क्वालिटी। उसके बाद है फंक्शनल डेफिनेशन। इसका फंक्शन क्या है? स्पीक एंड टू एम्पलीफाई, है नहीं, एम्पलीफायर भी कनेक्टेड है, फंक्शनल है। एक डेफिनेशन होती है एसेंशियल डेफिनेशन, या यूँ कह लो एग्जिस्टेंशियल डेफिनेशन, या मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन, कि माइक है क्या। आप ये भी कह सकते हो माइक क्या है, प्लास्टिक बॉडी है, सिलिकॉन चिप्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, ये भी तो माइक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल डेफिनेशन, ये भी होता है। क्लियर हो गया? एक होता है डेफिनेशन, उसको कहते हैं इमोटिव डेफिनेशन, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट। तो माइक को अगर आप इमोशनल एस्पेक्ट से देखो तो क्या है ये, क्या डेफिनेशन है, क्या कह रहे हो? हाँ, नॉन इमोशनल है, but you can have emotion. This is my mic, isn't it? This is my mic. और मेरा पेट माइक है, 25 साल से मेरे पास है, and I like this, I love this. You can say like that, नहीं? Something. और फिर उसके बाद एक डेफिनेशन होती है इंसाइक्लोपीडिक डेफिनेशन। इस माइक के बारे में सब कुछ जानना है, एक डेफिनेशन। और लास्ट डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। यू कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज दिस माइक, सो उसमें डिस्क्रिप्शन आएगी। सो एनीवे सारी डेफिनेशंस हैं। अब गॉड को समझने के लिए आपको ये सारी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, ये मेरा पॉइंट है। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डेफिनेशन है, डोंट वरी अबाउट दैट। कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अरे कोई लग रहा है पीछे? यस या नो, यू जस्ट से यस और नो। यू कैन स्पीक? नो, यू कैन स्पीक, ओके। सी, यू नो व्हाट, आई डोंट बिलीव इन मोनोलॉग, लेट्स हैव अ डायलॉग, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। गुड टीचिंग इज डायलॉग। सॉक्रेट्स, यू नो सॉक्रेट्स, सॉक्रेटिक फिलोसफी, गुड टीचिंग इज डायलॉग, मोनोलॉग इज नॉट टीचिंग, मोनोलॉग इज टेरेनी, थोपना है आप पे, वो अच्छे टीचर नहीं होते। और मैं यहाँ पे कोई प्रीच भी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे टीच करने आया हूँ। आई बिलीव इन टीचिंग, मैं प्रीचिंग में बिलीव नहीं करता, दैट्स ब्रेन वॉशिंग, नहीं, वो तो सब लोग कर ही रहे हैं। सो ओके, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू आंसर एंड देन लेट्स टॉक इट थ्रू, ऐसे ही है नहीं। सो ओके, तो डेफिनेशन ऑफ गॉड, जनरल डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है, कौन बताएगा? जो आपने जनरल सुनी है, जनरल, बस इट्स इन सोसाइटी। एनीबॉडी? हाउ डू डिफाइन गॉड? कभी आपने इस कॉन्सेप्ट पे सोचा नहीं होगा, डेफिनेशन ऑफ गॉड, नहीं कभी ये सोचा नहीं होगा। कभी आपने भगवान है, ठीक है भगवान है, बचपन से हम भी सुन रहे हैं भगवान है, ठीक है, कहाँ है? हवा में, ऊपर है, कहीं है, हर जगह। गॉड की जनरल डेफिनेशन है GOD, जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर, यही है ना, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर, सुना है? ये जनरल डेफिनेशन है गॉड। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अप्रोप्रिएट है, और बहुत ही संस्कृत में कहते हैं समीचीन है, इट्स लाइक एग्जैक्ट टू द पॉइंट। बट ये बहुत जनरल डेफिनेशन है, इससे हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा।
क्रिएटर, ऑफ मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, बट वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमें और टाइप की डेफिनेशन चाहिए, है नहीं? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। भगवान की क्वालिटीज़ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो जब वो डेफिनेशन बात आती है तो ये डेफिनेशन दी है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण सुना है किसी ने आपको? सुना? ओके, गुड। विष्णु पुराण में डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य शशनाम भगवती बना। गॉड हैज 6 एस्पेक्ट्स, 6 क्वालिटीज़, जिसमें 6 क्वालिटीज़ है कम इन फुल, वो गॉड है। सो फॉर एग्जाम्पल पहली क्या है? 6 ऐश्वर्य, कंप्लीट फेम, नो कंप्लीट ऑपुलेंस, ऑपुलेंस ऐश्वर्य। वीर्य, ऐश्वर्य से यशस, कैसे से ऐश्वर्य से वीर्य से कंप्लीट स्ट्रेंथ, ही कैन डू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, ही कैन ऑल्सो चेंज टाइम, स्पेस, डायमेंशन, सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं वो। कंप्लीट फेम एंड नेम, ही इज़ फेमस इन ऑल 3 वर्ल्ड्स। सिर्फ धरती पे ही थोड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे एवरीबडी नोस, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड देन ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से श्रिय, कंप्लीट ब्यूटी, ही इज सो ब्यूटीफुल, गॉड इज सपोज टू बी ब्यूटीफुल। एक अगली गॉड क्या गॉड हो गया? ही इज ब्यूटीफुल इन फॉर्म, ब्यूटीफुल इन his actions, beautiful in his mind, everything, he is beauty, नहीं? Complete beauty, complete knowledge, he knows everything, and complete renunciation, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी सबसे डिटैच्ड है, सेल्फ सेटिस्फाइड, इसको गॉड कहते हैं। जिसमें 6 चीज़ें कंप्लीट होती हैं उसको गॉड कहते हैं। अगर कोई क्लेम करता है मैं गॉड हूँ, देन यू कैन आस्क हिम हैव यू दिस 6 चीज़ें हैं आप में कंप्लीटली? अगर नहीं है, ही इज नॉट गॉड। दैट्स अ फॉल्स क्लेम। कई लोग कहते नहीं है, लाइक डोंगी लोग, नहीं मैं भगवान हूँ। आजकल बहुत लोग आ गए, वेल आप भगवान है, कंप्लीटली ब्यूटीफुल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सारी लड़कियाँ आप पे मर रही हैं, सॉरी यू नॉट गॉड, इट्स नॉट लाइक दैट। गॉड हैज़ टू बी कंप्लीटली ब्यूटीफुल। सारी लिविंग एंटिटीज़ भगवान से अट्रैक्ट होंगी, एंड कंप्लीट लविंग। ब्यूटी में लव भी होता है नहीं? एक्चुअली लव इज़ रियल ब्यूटी, सो इसलिए कंप्लीटली लविंग है। ये भगवान की क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, 6 क्वालिटीज़। बट वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। फंक्शनल डेफिनेशन क्या है भगवान की? फंक्शन क्या है भगवान का? व्हाट्स इज फंक्शन? या फंक्शनल डेफिनेशन है जन्माद्यस्यतः, ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, दैट्स द फंक्शन। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जितने भी कॉज हैं उसका भी कॉज भगवान है। साइंस कॉजेस तो ढूंढ रही है ना, वाई, साइंस इज कंसर्न विद वाई, दैट्स ऑल। वाई इज दिस, वाई इज दैट, वाई इज दिस, वाई इज दैट। मगर वाई के पीछे वाई कौन है? वो है गॉड, दैट्स रियल साइंस। ओरिजिनल वाई गॉड है, नहीं कॉज के भी कॉज होते हैं, नहीं, इट्स अ चेन ऑफ कॉजेस। भी आज मुझे टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है कि मैं सिगरेट स्मोकिंग करता हूँ। क्लियर हो गया? मगर सिगरेट स्मोकिंग का कॉज क्या है? मेरे दोस्त, उन्होंने पिला दी मुझे। उसका कॉज क्या है? मेरे दोस्तों का, यूनिवर्सिटी में मैं आ गया, मैं यहाँ पे दोस्त बन गए। उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कॉज क्या है? मम्मी ने फोर्स किया था, मैं तो पढ़ना नहीं चाहता था। उसका कॉज क्या है? पापा ने मम्मी को फोर्स किया था। उसका कॉज क्या है? पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊँ, पैसे कमा लूँ। उसका कॉज क्या है? आप ऐसे चल सकते हो। इसको फिलॉसफी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? इसको फिलॉसफी में बोलते हैं कॉजल चेन। एक कॉज नहीं होता कभी, कॉज के 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 कॉज होते हैं। ओरिजिनल कॉज कौन है? गॉड। यू गॉट माई पॉइंट? इसलिए ऐसा नहीं है जो रिलीजन में बिलीव करते हैं साइंस में बिलीव नहीं करते, साइंस डंप हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट अपने कॉजेस निकालें, बट ओरिजिनल कॉज गॉड पे जाके एंड होगा। दैट्स द आइडिया। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे ब्लेंड होती है कॉजल चेन में। सो एनीवे, सो ये फंक्शनल डेफिनेशन है, इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। क्लियर हो गया?
एसेंशियल डेफिनेशन क्या है? मतलब मैं एसेंशियल डेफिनेशन मतलब भगवान बने किससे हैं? जैसे माइक किससे बना? प्लास्टिक सिलिकॉन, प्लास्टिक एंड सिलिकॉन है ना, यही है ना इसके अंदर। भगवान किससे बने? क्या कहते हैं? क्या सब्सटेंस है वो? क्या डेफिनेशन है उसको? एसेंशियल डेफिनेशन कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल डेफिनेशन कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन, कुछ भी टर्म ले लो। किससे बने कौन बताएगा? कभी सोचा है आपने भगवान किससे बने? ये भी क्वेश्चन है स्क्रिप्चर्स में। एनी तुक्का? आइसक्रीम से? एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। कितनी एनर्जीज हैं? साइंस को 4 ही एनर्जीज पता है। दैट्स ऑल। ओके, सो किससे बने हैं? तैत्तिरीय उपनिषद कह रही है रसो वही सहा। गॉड किससे बने? ब्लिस से। भगवान की बॉडी में ना बोन्स है, ना स्किन है, ना ब्लड है, कुछ भी नहीं है। उनकी बॉडी ब्लिस से बनी है। अब आपको ब्लिस से कोई बॉडी बनती है? नहीं। ये अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, मगर एक्चुअली अजीब सा नहीं है। आपने देखा है आजकल लोगों ने होटल्स में एयर कर्टन्स बना रखे हैं, सुना है? यस या नहीं? क्या आप लोग क्या पागल हो क्या? हाँ या ना तो बोल दो, नहीं समझ आ रहा बोल दो नहीं है। साउंड एयर कर्टन सुने? होटल्स में जाओगे ना तो वैसे कर्टन नहीं होते, एयर कर्टन्स होते हैं। वहाँ पे एयर चैनल्स लगे होते हैं, उसमें से एयर आ रही होती है, तो इट्स फोर्सफुल आती है, तो अंदर कुछ नहीं आ सकता, बाहर कुछ नहीं आ सकता। एयर कर्टन्स, तो एयर से भी कर्टन्स बनते हैं, हमने सोचा नहीं था। साउंड से भी वॉल्स बनती हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें साउंड की वॉल्स होती हैं, तो स्पेशल जो होती हैं कि रेडिएशंस और अननेसेसरी साउंड्स ना आ पाए, स्पेशली जो कि बहुत ही जो कि बहुत ही मिलिट्री के प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, उनमें जो सीक्रेट चैम्बर्स होते हैं उनमें साउंड की वॉल्स होती हैं कि बाहर नहीं जा सकती, अंदर नहीं आ सकती। कुछ रेडिएशन की वॉल्स होती हैं। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लेड की वॉल्स, यू नो इट्स यू हैव टू पुट लेड, अदरवाइज न्यूक्लियर रेडिएशंस लीक होती हैं। अब उन्होंने रेडिएशंस की वॉल्स बना दी, सो उसकी भी वॉल्स बनती हैं। सो उसी तरह ब्लिस, हैप्पीनेस का भी एक फॉर्म बन सकता है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, ये ऑब्जेक्ट्स किससे बने हैं? ऑब्जेक्ट्स किससे बने? अर्थ, वाटर, फायर, एयर? नहीं, यही है ना अर्थ। ड्रीम्स में आपको ड्रीम्स आते हैं? सबको आते हैं ना ड्रीम्स? ड्रीम्स में भी टेबल होती हैं, ड्रीम्स में भी लोग होते हैं, होते नहीं होते हैं? वो किससे बने? हाँ, इमेजिनेशन। ओके, दैट्स मेड ऑफ थॉट्स, है नहीं? थॉट्स ही तो हैं। तो थॉट्स से फॉर्म्स बन सकते हैं आपके ड्रीम्स में, उसी तरह हैप्पीनेस से भी फॉर्म बन सकता है, बट यू कांट इमेजिन दैट। सो गॉड की बॉडी हैप्पीनेस, रसो वही सह। एंड इन फैक्ट स्क्रिप्चर्स ये भी कह रहे हैं सच्चित आनंद। भगवान की बॉडी इटर्नल है, सत, चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब हैप्पीनेस। अलॉन्ग विद हैप्पीनेस इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज। एक्चुअली फुल ऑफ नॉलेज नहीं, इट इज़ नॉलेज, दैट्स द आइडिया। सो ये गॉड है। ओके, ये हो गई स्ट्रक्चरल डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है इमोशनल डेफिनेशन। वो क्या है गॉड की इमोशनल डेफिनेशन? क्या कहते हैं? ही इज़ अ पर्सन, नहीं, ही इज़ अ बीइंग। इमोशनल डेफिनेशन क्या है गॉड की? हाँ, ओके, यू कैन से मर्सी एंड लव, इजंट इट? अगर ये दो चीज़ें हटा लो तो वो गॉड नहीं है, दैट्स नॉट गॉड। प्रेम और कृपा। ओके, एक डेफिनेशन है गॉड की, इंसाइक्लोपीडिक डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन है। भगवान में स्वीटनेस भी है और ग्रेटनेस भी है, दोनों चीज़ें हैं ना। ग्रेटनेस है इसलिए मर्सी करते हैं, स्वीटनेस है इसलिए लव करते हैं, यही है ना। सो भगवद गीता में एक श्लोक है जो कि कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ गॉड है, और वो है 9th chapter 18th verse। वो श्लोक क्या है? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय। फर्स्ट लाइन है स्वीटनेस, सेकंड लाइन है ग्रेटनेस। स्वीटनेस, गॉड इज स्वीट। इन अदर वर्ड्स, भगवद गीता में लिखा है कि भगवान गति है, डेस्टिनेशन है हमारी। ही लीड्स अस टू राइट डेस्टिनेशन। अगर आप भगवान को सरेंडर करोगे तो वो आपको पाथ दिखाएंगे अपने हाथ में।
गतिर भरता, वो अपने डिवोटीज़ की लाइफ को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? बाय गिविंग देम हैप्पीनेस। नहीं, हैप्पीनेस सस्टेन करती है ना किसी रिलेशनशिप को, खाना थोड़ा ना सस्टेन करती है नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाते रहो, क्या आपकी गर्लफ्रेंड बनी रहेगी? नो, यू हैव टू मेक हर हैप्पी एंड शी हैज टू मेक यू हैप्पी। So God maintains a relationship with people through giving them happiness and receiving happiness. Gatir Bharta, प्रभु, he is a master. वो हमें वो अपने डिवोटीज़ को हार्ट में रियलाइजेशंस देते हैं, नॉलेज देते हैं। प्रभु साक्षी, वो विटनेस हैं, हमारे हार्ट में सुपर सोल की तरह रिजाइड करते हैं। आपको नहीं पता मगर हैं, और वो सब कुछ विटनेस कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं है विटनेस करके आपको जज करेंगे, विटनेस करके आपको फॉरगिव करेंगे। दैट्स हिज स्वीटनेस। और वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे आपको मर्सी देने का। दैट्स गॉड। साक्षी, गतिर भरता, प्रभु साक्षी, निवास, इज अ शेल्टर, सुहृत, इज अ वेल विशर। ये स्वीटनेस है। और ग्रेटनेस है प्रभव प्रलय स्थानम। ग्रेटनेस क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर प्रलय, स्थानम मेंटेनर, निधानम बीजम अव्ययम एंड द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सो 9 चैप्टर 18th वर्स कंप्लीट डेफिनेशन है गॉड की। मगर अभी एक लास्ट डेफिनेशन बची है। कौन सी? कौन बताएगा? बता दिया मैंने सब, पता लग गया आपको? याद है कुछ? याद है किसी को कुछ? याद है कुछ? मगर एक डेफिनेशन है नेम एंड एड्रेस। दैट्स द मेन थिंग, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। सो ये डेफिनेशन ब्रह्म संहिता में दी है। ब्रह्मा जी, वैसे तो बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं इसको देखने के, बट ब्रह्म संहिता में डेफिनेशन है हु इज़ गॉड, व्हाट्स हिज नेम, हाउ डज ही लुक लाइक, ही इज़ अ पर्सन। ऐसा नहीं है कि गॉड केवल एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो आप कुछ बोल रहे हो तो कौन सुन रहा है, पता ही नहीं कौन सुन रहा है। ही हैज़ टू बी अ पर्सन हु कैन लव यू, ही कैन इंटरैक्ट विद यू। सो वेणुं कोनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान का नाम इसमें दिया है, क्या है? मैंने बता दिया, गोविंदमादि पुरुषम, गोविंद कृष्ण। कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। जब भगवान में सारी क्वालिटीज़ है, सारी ब्यूटी है, सारी लव है, तो इसका मतलब कंप्लीट ऑल अट्रैक्टिव नहीं होंगे, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है। और वो दिखते कैसे हैं? वेणुं कोनांतम अरविंद दलायताक्षम, ही हैज़ अ फ्लूट इन हिज हैंड। सामने दिखाई दे रहा है? बस यही है डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही हम डीटीज़ बनाते हैं। तो इमेजिनेशन नहीं है, हमने ऐसे कुछ बना दिया उठा के। उनके हाथ में फ्लूट है, मोर मुकुट है, आईज लोटस लाइक आईज हैं, स्माइल लाइक सनशाइन, बरहापतम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि। ही सो अट्रैक्टिव कि जो गॉड ऑफ लव है उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं वो। ही सो अट्रैक्टिव। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये उनका फॉर्म है, उनका नेम है कृष्णा। आदि पुरुषम, वो करते क्या है? आदि पुरुषम, ही प्लेस इन हिज होम विच इज कॉल्ड एज वृंदावन। वो उनका एड्रेस है, दैट्स ऑल। ये जब सारी डेफिनेशन जानोगे तब आपको पता लगेगा गॉड कौन है। अदरवाइज पार्शली हम जानते हैं, पार्शली कुछ इमेजिन करते हैं, पार्शली कुछ स्पेकुलेट करते हैं, खिचड़ी बना के हमारे अपने भगवान। रियलिटी नहीं है वो। और जहाँ रियलिटी नहीं है वहाँ आप हवा में आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक फिर रिचुअल बन जाता है। आप आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, साइंस नहीं रहती। सो ये डेफिनेशंस ऑफ गॉड है। रिमेंबर दैट। कोई भी आपसे पूछे भगवान कौन है तो अब क्या आंसर दोगे आप? कोई भी आपसे पूछे भगवान कौन है तो क्या बोलोगे? यस, व्हाट? या सो आपको बोलना पड़ेगा साइड में, 1 घंटा लगेगा बताने में। अभी नहीं बता सकता इतनी जल्दी। यू हैव टू टेक अ क्लास। आई कैन जस्ट टेल यू इन 1 मिनट। आप पूछो क्वांटम फिजिक्स क्या है, 1 मिनट में बता सकता है कोई? क्वांटम फिजिक्स सुना है ना? यूनिवर्सिटी में बैठे हो।
क्वांटम फिजिक्स जो एक मिनट में बता दे वो मूर्ख है। हाइजेनबर्ग ने बोला था कि एनीबडी हू सेज आई अंडरस्टैंड क्वांटम ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड। उसके लिए टाइम लगता है क्योंकि वियर्ड साइंस है, वियर्ड रियलिटी है। तो जब क्वांटम फिजिक्स को समझने में टाइम लगेगा तो भगवान को समझने में टाइम नहीं लगेगा। वो कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट मैटर है क्या? लोग पूरे लाइफ निकाल देते हैं। ऐसे ही थोड़ा ना लाइफ निकाल देते हैं। आपको मैं पागल नज़र आ रहा हूँ क्या? शायद मैं पागल हूँ, नहीं हो सकता। वी स्पेंड 25 ईयर्स, झक नहीं मारी हमने। और वैसे भी हम झक मारने वाले लोग भी नहीं है, हम कोई ब्लाइंड फेथ तो करते नहीं है। इट्स मैंने बचपन में मंदिर आने छोड़े थे, मेरी दादी बस ऐसी पूजा करती रहती थी और इट्स बोगस थिंग, इट्स नॉनसेंस। क्योंकि कोई बताने वाले नहीं था, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाले नहीं था। तो जब मैंने जर्नी शुरू की मैंने कहा ओके लेट्स अप्रोच दिस सब्जेक्ट साइंटिफिकली, पहले डिफाइन करते हैं फिर बात करेंगे हम। तो फिर मैंने पढ़े स्क्रिप्चर्स, डेफिनेशन मिली, तब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वदंती तत्व वेद तत्वम यज्ञानम अद्वयम, यू हैव टू नो कम्प्लीटली। सो एक गॉड है। ओके, सो आपको बोलना पड़ेगा साइड में, यहाँ 1 घंटा लगेगा। फिर उसको बताना डेफिनेशंस क्या है, उसको बताना फंक्शनल डेफिनेशन क्या है, एग्जिस्टेंशियल डेफिनेशन क्या है, जनरल डेफिनेशन क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वो लास्ट बताया जाता है, नहीं पहले जब पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सो इफ़ यू सी इन कृष्णा, कृष्णा में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। जो अब सारी डेफिनेशन फिट होती है, दैट्स वाई वी टेक हिम टू बी गॉड। स्क्रिप्चर इसलिए कह रहे हैं ओम तद विष्णु परमम पदम यदा पश्यन्ति सूर्यः। ऋग्वेद कह रहे हैं कि सारे डेमीगॉड्स मतलब एंजल्स या फरिश्ते, सब लोग भगवान विष्णु, विष्णु कृष्णा एक ही है। कृष्णा इन हिज होम इज कृष्णा, कृष्णा इज ऑफिस इज कॉल्ड विष्णु। बस ये सब उनकी वर्शिप करते हैं, मगर वर्शिप थोड़ी छोटी चीज़ है, वी लव हिम। गॉड इज नॉट टू बी वर्शिप्ड, ही इज टू बी लव्ड, है नहीं। वर्शिप तो एक बिजनेस है, वो तो बिजनेस है। हम आए गए, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा आपकी सोल को। टू लव हिम, ही इज़ अ लवेबल बीइंग। एक्चुअली गॉड वांट्स टू बी लव्ड। वो तो ओपन इनविटेशन कह रहा है, लव मी एंड आई विल लव यू। और जिसको गॉड लव करेंगे उसका कोई कुछ कर सकता है? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नेहा विक्रमो नाशोस्ति, बिकॉज गॉड लव्स हिम। सो ये लाइफ का एम है, टू नो गॉड एंड टू लव हिम। बस बाकी आप जो भी कर रहे हो सब नॉनसेंस। फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ, नॉनसेंस इस सेंस में है कि नॉनसेंस एक रिलेटिव सेंस में है, ऐसा नहीं है कि रियली में नॉनसेंस है, बिकॉज यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू अर्न, यू नीड टू लीड योर लाइफ। बट एक हायर पर्सपेक्टिव से तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉनसेंस है। क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी, पढ़ाई चलती रहेगी, आपका वो पढ़ तो लोगे ही, कोई फेल थोड़े ना बैठे रहोगे यहाँ। क्या कहते हो? कोई फेल मतलब यहाँ पे कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटी में कोई 10 साल से बैठा है क्या फेल होते होते? कुछ लोग होते हैं वैसे। हमारे मणिपाल में थे, मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था, मेरे को लड़का मिला, मैंने कहा तू कितने साल, कहते हैं, मैंने कहा आप कौन सी ईयर में हो? 5 साल की मेडिकल होती है ना, तो कहता है मैं 10th ईयर में। मैंने कहा है, कहते हैं मैं फर्स्ट ईयर के MBBS में और 10 साल से वहीं अटका हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, तू पास नहीं होता? एक्चुअली क्या है कि अगर आप पास नहीं हो तो टीचर धक्के से पास कर देता है, क्योंकि बेइज्जती उसकी हो रही है डिपार्टमेंट की। तो मैंने कहा तुझे पास ही कर देना चाहिए था, ऐसे ही कर देते हैं। तो उसने कहा नहीं यार, मैं जानबूझ के ब्लैंक पेपर छोड़ के आता हूँ कि पास ही ना कर पाए वो। ऐसे कैसे? तो उसने कहा मैं तो शादीशुदा भी हूँ, बच्चे भी हैं, आराम से रह रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या है? कहते हैं मैं, मेरे फादर करोड़पति हैं, अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो बिज़नेस में लगा देंगे, आराम से बैठा हूँ, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, फर्स्ट ईयर में हूँ, और मैं पूरी लाइफ ऐसे निकाल दूँगा, पैसे मिलते रहेंगे। क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन इन दैट सेंस। ऐसा भी होता है। बट मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आज कहीं चला गया, क्यों कह रहा हूँ मैं? मतलब पास तो हो ही जाओगे, पढ़े रहोगे, हो जाओगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, और पास होना कोई लाइफ का एम भी नहीं है। पास हो जाओगे, शादी भी हो जाएगी, लाइफ भी चलेगी, पैसे भी आएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है सब। एक मूर्ख भी करोड़पति बन जाता है, IIT करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। इनफैक्ट मूर्ख ही करोड़पति बनते हैं, IIT वाले तो नीचे रह जाते हैं। वो जॉब कर रहे होते हैं उनके अंडर। ऐसे ही होता है लाइफ में, देखो क्या हो रहा है। सो
डोंट वरी अबाउट दिस, ये सब हो जाती हैं। स्टूडेंट्स इतने टेंशन में हैं। मैंने वहाँ पे विक्रम कॉलेज है वहाँ पे, अभी कल ही मैंने वो किया था सेमिनार, तो वहाँ पे कई बच्चे आए, हम बहुत डिप्रेशन में हैं, पास होंगे फेल होंगे क्या। मैंने उनसे बोला बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, आपको बड़े इश्यूज़ नहीं पता, इसलिए ये बड़ा लग रहा है आपको। पास फेल होता रहता है यार, फेल हो जाओगे दोबारा पास हो जाना कौन सी बड़ी बात है। ये चीज़ें हो जाती हैं, पैसे भी हो जाते हैं, लाइफ भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, हस्बैंड भी हो जाता है, फैमिली भी हो जाती है, सब हो जाता है। एक चीज़ नहीं होती, क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, डोंट यूज इट, जस्ट इफ यू वांट टू टॉक, गॉड को रियलाइज करना वो नहीं होता जिसके लिए हमारी ह्यूमन लाइफ है। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, मतलब हम यहाँ पे क्यों हैं, कौन बताएगा आपको, मुझे बता दो। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कौन बताएगा, बताना ज़रा, कौन बताएगा। आप खुद सोच के बैठोगे, खुद ही सोच लेते हैं हम, नहीं मेरी लाइफ का पर्पस ये है, ऐसे सोसाइटी में कोई कुछ बोलते हैं मान लेते हैं, मम्मी पापा कहते हैं मान लेते हैं। हु विल टेल हमें पर्पस, इस माइक का पर्पस कौन बताएगा, टेल मी। आपने एक डिवाइस खरीदी, डिवाइस का पर्पस कौन बताएगा। नहीं, मैं आपने कोई डिवाइस ली, डिवाइस का पर्पस कौन बताएगा, जस्ट टेल मी। हाँ क्या नहीं, डिवाइस का पर्पस उसका मैन्युफैक्चरर बताएगा ना, क्रिएटर बताएगा ना उसका पर्पस। सो हमारा क्रिएटर ही हमें हमारा पर्पस बताएगा, बाकी आपने सब अपने मन से बना रखा है। सो पर्पस क्या है, गॉड इज टेलिंग इन स्क्रिप्चर्स, पर्पस इज टू नो हिम एंड लव हिम। तो आप अपनी लाइफ में दोनों चीज़ें लाओ, स्टडी भी करो अच्छे से, जो भी करना है आपको, जो ड्यूटी है वो तो करना ही है, फैमिली लाइफ, स्टडी, बट वो पोर्शन ब्लैंक मत रखो, क्योंकि वो चैप्टर आपकी लाइफ में ब्लैंक रह गया तो मेन पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे। मेन पर्पस नहीं होगा तो हमेशा दुखी रहोगे, है नहीं, हमेशा डिससैटिस्फाइड रहोगे। फिर सो दैट्स द पॉइंट देयर, ओके, सो दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सो मैंने क्या डील किया आज, डेफिनेशन ऑफ गॉड, बस ये मैंने डील किया आज टॉपिक। सो कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, ज़रूरी है टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि पता नहीं मैं आऊँ नहीं आऊँ, शायद मर जाऊँ, पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बिलीव करते हो कुछ भी हो सकता है, नहीं, हम पता है मैं लाइफ कैसे जीते हैं, कुछ नहीं होगा मुझे, हम ऐसे जीते कंप्लीट इल्यूजन में, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे 1000 साल तक कुछ नहीं होगा। और प्लान भी ऐसे ही करते हैं लाइफ, कुछ नहीं होगा मुझे, प्लानिंग बना बना के प्लानिंग में ही रह जाते, इंजॉय नहीं कर पाते। इंडिया और वेस्ट में पता है बहुत फ़र्क है, इंडियंस प्लानिंग ही करते रहते हैं, और प्लानिंग अपनी नहीं, बच्चों की, पोतों की, पोतों के पोतों की, तो वहाँ तक प्लानिंग चली जाती है। वेस्ट में ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, कहते हैं यार एंजॉय करो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ। एनी व्हाट्स द क्वेश्चन, हाउ टू डील विद अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। बहुत सिंपल है, अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी, है ना, फियर, आगे क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा, डर लगेगा। सो स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं द्वितीया अभिनिवेशिता स्यात्, डर तब लगता है जब इनसिक्योरिटी आती है, अनसर्टेनिटी, है ना। सो अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, नहीं। अगर हम गॉड से कनेक्ट हो जाएं, अनसर्टेनिटी खत्म, क्योंकि अगर आप कनेक्ट हो गए इन योर कॉन्शियसनेस, ऐसे नहीं रिचुअली नहीं, इफ़ यू रियली फील योर कनेक्शन, तो आपको पता है कि जो होगा वो, जो होगा क्या होगा, क्या सही क्या है, जो होगा, ये कहावत है, जो होगा मंजूर खुदा होगा, सुना है। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, और जो भगवान जो चाहेंगे वो तो बेस्ट चाहेंगे आपके लिए। अनसर्टेनिटी तो खत्म, यही खत्म। बट क्योंकि एक्चुअली हम अलोन है ना, इसलिए अनसर्टेनिटी है। एक बच्चे को अनसर्टेनिटी नहीं होती,
उसके बाद मम्मी है। आपने देखा है जब जैसे कभी कभी पेरेंट्स छोटे बच्चे को रोड क्रॉस कराते हैं तो बच्चा हाथ छोड़ के भाग जाता है, भागता है नहीं भागता है, वहाँ पे रेड लाइट ब्लाइट कुछ नहीं उसको देखना, मम्मी यहाँ है, पापा यहाँ है, हाथ पकड़ खड़े, मम्मी वहाँ है। वो बच्चे को कुछ नहीं पता, वो मम्मी मम्मी भाग जाएगा, मम्मी टेंशन में हो गई है कोई ठुको को ना जाए। तो बच्चे को कोई फियर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका फोकस किस पे है? मदर पे। ऐसे ही अगर आपका फोकस गॉड पे आ जाएगा, नो फियर, क्योंकि यू नो दैट गॉड विल डू द बेस्ट फॉर यू। उसका डर खत्म हो। सो जिसकी लाइफ में गॉड नहीं हटा सकता। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे सेमिनार्स यूट्यूब पे पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है ना, बहुत कुछ पॉजिटिव। और क्या होता है आपको पता होगा टर्म्स, पॉजिटिव थिंकिंग और क्या होता है, या ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशन। आपको मोटिवेशनल स्पीकर मतलब मोटी बुद्धि, इट्स रॉन्ग एडवाइस। पॉजिटिव वाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये करो, यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट। लाइफ ऐसी नहीं है भैया, ये तो यूथ्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यूथ्स ही बेवकूफ़ बनते हैं जिन्होंने लाइफ नहीं देखी। जिन्होंने लाइफ देखी ऐसा नहीं होता, यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट, कुछ नहीं होता। शादी के बाद कुछ नहीं होता। सब यू कैन डू इट सब खत्म हो जाता है, यार छोड़ो यार, हो गया, बस संभाल लो, यही घर संभाल लो। सो वह ऐसे ही है बस। इनको मोटिवेशन स्पीकर खुद ही नहीं पता लाइफ क्या है, रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। सो ये और गलत फिलॉसफी है। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। सही फिलॉसफी है बी सेटिस्फाइड वेयर यू आर। कितनी अच्छी फिलॉसफी है नहीं? क्यों करना है यार ना सब कुछ? क्यों करना है मुझे बता दो, क्यों करना है? जब आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, क्यों करना है? पागल है क्या? जो है पढ़ना है पढ़ लो आराम से और पास हो जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, जो भी है, जो भी आपका गोल है आप कर लो। तीर क्यों चलाने हैं दुनिया में कि मैं फेमस होना चाहता हूँ इसलिए ना, मुझे जाने लो। आपको जान के क्या होगा फिर? आपको जान के पता है क्या होगा? जब आप फेमस हो जाओगे पता है क्या होगा? जब आप फेमस हो जाओगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो जो आपको मतलब वो कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, नहीं ये इतना महान है, वो इतना महान है, वो इतना महान है, वो तो आपको प्रेस कर रहे हैं। और प्रेस उनका आपसे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको प्रेस कर रहे हैं। जब फेमस हो जाओगे एक तो आपको झूठी हैप्पीनेस आएगी कि वो मुझे प्रेस कर रहे हैं, मगर एक्चुअली आपको प्रेस नहीं कर रहे, वो आपको प्रेस नहीं कर रहे। वो किसको प्रेस कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं। वो पता है प्रेस करके क्यों खुश होते हैं लोग? पता है प्रेस करके खुश होते हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रेस कर रहे हैं। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, वो प्रेस करके खुश होते हैं क्योंकि उनके माइंड में पिक्चर बनती है कि मैं भी ऐसा बनूंगा। बन तो सकते नहीं, सोच के खुश होते हैं कि मैं इससे कनेक्टेड हूँ। यार जिसने अचीव कर लिया उससे कनेक्टेड तो हूँ, चलो मैं खुश हो गया, कि मैं तो नहीं कर सकता। सब झूठी खुशी है। जिसकी प्रेज हो रही है वो भी खुश नहीं, क्योंकि उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ ही नहीं है, पूरी पब्लिक आई में चलता है नहीं, तो इसलिए वो भी स्ट्रेस में रहता है। पीयर प्रेशर पता है ना? पीयर प्रेशर बहुत तगड़ा हो जाता है। कोई भी फेमस पर्सन खुश, अब ये सुसाइड तो कर ली इसने, कौन वैशाली कौन है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्या है इसका नाम? मैं मुझे कोई बता रहा था, सुशांत ने कर ली। फेमस लोग तो सुसाइड कर ले, तो फेमस क्यों होना है भाई? सुसाइड करनी है क्या? सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की सेटिस्फैक्शन, समझे? वो नहीं मिलेगी। सेटिस्फाइड रहो, अपना आराम से चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलो, सेटिस्फाइड रहो, दूध लस्सी पियो और ऐश करो, पंजाब में बैठे और भगवान की भक्ति करो, भगवान को समझो बस। और क्या, जिसको काम करना है करने दो यार, तुझे टेंशन में रहना है पूरी लाइफ, रह तू रगड़, दैट्स ऑल। सो गॉड से कनेक्ट होने से आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगी सेटिस्फैक्शन, वरना आपको इधर उधर हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी, है नहीं? जब यहाँ पे नहीं कुछ होगा तो कहीं ढूंढनी तो पड़ेगी ना, फिर इधर उधर हम मुँह मारेंगे, कभी ये फ्रेंड्स, कभी वो फ्रेंड्स, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी ये, कभी वो, कभी बोर हो गए, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, सड़कों पे पागलों की तरह ड्रग्स पी रहे हैं। योर लाइफ विल बी अ मैस
यू कनेक्ट विद गॉड, योर लाइफ इज़ हैप्पी, सेटिस्फाइड. जो आपसे कनेक्ट होंगे वो भी हैप्पी होंगे, वो भी कहेंगे लाइफ में मैं किसी व्यक्ति से मिला था, किसी ह्यूमन से मिला था मैं, जिसमें विजडम थी. अदरवाइज ऐसे लोग तो बहुत घूम रहे हैं सड़कों पे, जिसको पता ही नहीं क्या है लाइफ. यू गॉट द पॉइंट. किसने क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ यार, आई डोंट नो, मैंने आंसर रिस्पॉन्स. सो या कनेक्ट विद गॉड. कनेक्शन, गॉड से कनेक्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, या बेस्ट तरीका है गॉड्स नेम, है नहीं? मतलब इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद गॉड, हाउ विल यू डू दैट? आप जाके चिपक तो जाओगे नहीं, वो तो कर नहीं सकते. आई वांट टू कनेक्ट विद गॉड, यू कैन डू दैट. यू टू चैंट हिज नेम्स. तभी हम जो चैंट कर रहे थे ना अभी, हरे कृष्णा अभी गा रहे थे ना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, उसके बाद ये भगवान के नाम हैं. इसको कहते हैं साउंड मेडिटेशन. भगवान के नाम पे मेडिटेट करते हैं. एंड भगवान का नाम लेना मतलब भगवान को फ़ोन डायल करना, सीधा कनेक्शन हो जाएगा. इफ़ यू चैंट विथ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, शर्त ये, एंड विथ सम फीलिंग्स ऑफ सरेंडर एंड लव, तो कनेक्शन हो जाएगा. एंड प्लस ऑफ कोर्स आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो. अदरवाइज तो तोते की तरह राम राम बस यही चल रहा है. सो दैट्स ओके. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीबॉडी? या व्हाट्स दैट? दैट्स ओके. या स्पीक लाउडली. या कैन यू क्लोज दिस फैन? काल, काल कौन है? व्हाट्स टाइम? काल का मतलब होता है टाइम, टाइम. कलयुग, कलयुग. अच्छा कलयुग. अच्छा, कली कौन है? कली. कली. जस्ट क्लोज दिस फैन. फैन. आई जस्ट नीड दिस टू बी स्टॉप. Fan. Everybody is a fan of somebody. Is a fan. Be a fan of God. That's how it goes. Okay, so anyway, कली कौन है? कली है, ये कलयुग है. You see, this is कलयुग. 4 युग होते हैं, पता है ना आपको? मतलब हमारे स्क्रिप्चर में साइक्लिकल टाइम है, साइंस में लीनियर टाइम है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मगर हमारे यहाँ साइक्लिकल टाइम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड देन अगेन पास्ट प्रेजेंट. इट विल जस्ट गो लाइक दैट. सो क्या है कि इसलिए एक सतयुग है, सुना है? द्वापर युग, त्रेता, कलयुग. दिस इज द एज ऑफ कली. कली कौन है? कली आपने क्रिश्चियनिटी में सुना है, सेटन सुना है? शैतान. सो कली कहते हैं. कली मीन्स, कली एक पर्सनैलिटी है. ही इज़ अ डीमन. डीमन पता है ना? ही इज़ अ डीमन मतलब ही इज़ अ बॉस ऑफ ऑल डीमन्स. ये समझ लो, जितने भी राक्षस, जितने भी भूत हैं, सब हैं, उनका जो ओरिजिनल बॉस है, जो मास्टर है, वो कली है. और कली का फंक्शन ये है, उसका जो एजेंडा है, उसका एजेंडा है कि ह्यूमन रेस को करप्ट करना, ह्यूमन रेस को भुला देना भगवान कौन है. दैट्स हिज एजेंडा. ही वांट्स टू स्टॉप पीपल टू गो टुवर्ड्स गॉड. और उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं. सो या तो वो किसी को रोक देगा भगवान के पास जाने के लिए, क्वार्रल एंड हिपोक्रेसी, लड़वा के, नहीं लड़वा देगा, लड़ाई करा देगा, उसमें आदमी ख़त्म हो जाएंगे. या वो उनको गंदी चीज़ों में फंसा देगा, नहीं एडिक्शन, फंस जाएंगे लोग. या कभी कभी उसके पास एक और डिवाइस है, अच्छी चीज़ों में फंसा देते हैं. हम अच्छी चीज़ों में भी माइंड लगाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं. नहीं, आजकल यूट्यूब पे बहुत नहीं आ रहा, यू हेल्प दिस, नहीं आता नहीं है. वैसे एक आदमी मरा हुआ है, फिर उसको हेल्प करते हैं. आई डोंट नो, यू हैव सीन दैट नो? गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं, वो लड़की खो गई, फिर उसको हेल्प करने आ गए. ओ या दैट्स वेरी नाइस. सो ठीक है, दैट्स गुड, बट द पॉइंट इज इन दैट गुडनेस पीपल फॉरगेट द एम ऑफ लाइफ, गॉड. So it's not bad to be good, but it's bad to forget God in that goodness. So he confuses. Kali matlab confusion.
कि इससे आप भगवान को भूल जाओ। सो ये पर्सनैलिटी है, ये इसको कहते हैं कलयुग, दिस इज़ हिज एज। सो इस एज में कली बहुत पावरफुल है, इसलिए सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। लाइफ का एम क्या है, मुझे क्या करना है, पर्पस क्या है, अलग अलग एम्स बना के बैठे हैं। वो इनफैक्ट जो नॉलेज देने वाले हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे बोगस लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, किसी ने खुद फॉलो नहीं कर रहा, कुछ बताने वाला नहीं है। दैट इज़ वाई दिस एज इज कॉल्ड एज एज ऑफ कॉरल एंड हिपोक्रेसी एंड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन से कॉरल होगी और हिपोक्रेट बनेंगे, है नहीं। सो कली, दैट्स अ कली, शैतान कहते हैं। एंड ही हैज़ मैनी जनरल्स, मैनी हेल्पर्स एंड दे ऑल अराउंड अस। यू डोंट नो बट दे ऑल अराउंड अस एंड दे कन्फ्यूज अस। जैसे भूत नहीं होते हर जगह, तो वो भी होते हैं और कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी में पोजेस कर लेते हैं, हमें हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर हमें अजीब अजीब फीलिंग्स आने लगती हैं, एनवियसनेस की, मारने की, इसकी कंट्रोल ही नहीं रहता माइंड पे। नहीं, कुछ लोगों को होता है, इट्स मैनी थिंग्स आर हैपनिंग जो हमें नहीं समझ आ रहा, जो हमें पता नहीं। व्हाट्स दैट? बच्चा कैसे जा सकता है? सिंपल, कलेर दोषो निधे राजन एको अस्ति होय महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। कलयुग में एक ही रास्ता है बचने का, भगवान का नाम, और नहीं बच सकते हम। दैट्स ऑल। तभी हम सजेस्ट करते हैं कि भगवान का नाम चलते हुए जाते हुए, जैसे अभी आप अपने रूम जाओगे, भगवान का नाम चैंट करते चले जाओ, सब बचे रहोगे। सोते हुए, जागते हुए, खाते करते रहो। अदरवाइज जब पढ़ना है तो पढ़ने, जो काम करना है करना है। अदरवाइज जब फ्री हो तो जस्ट कीप ऑन टेकिंग नाम, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है इसमें। सो बचे रहेंगे और कोई तरीका नहीं। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिविटी, ये सब सुना है ना आपने, तो तभी बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। किसी लड़के ने सुसाइड तो करते हैं बहुत। हाँ हाँ, ये वैशाली जो है, तो क्या है वो? ऑफ कोर्स शी इज़ गेटिंग कंफ्यूज्ड, माइंड डिप्रेशन में है, वो सब है ही। बट द पॉइंट इज, द ओरिजिनल कॉज इज शी वॉज नॉट कनेक्टेड टू गॉड, गेटिंग कंफ्यूज्ड वो। बट पता है इसमें एक पॉइंट है, उसमें कली की प्रॉब्लम नहीं है इसने कंफ्यूज करके मार दिया। उसे प्रॉब्लम उसी की है, वैशाली की। शी वॉन्टेड टू बी कन्फ्यूज्ड एंड शी गॉट कन्फ्यूज्ड। अदरवाइज शी हैज़ फुल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड गॉड। दिस अ लैंड, दिस कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ गॉड, इजंट इट? यहाँ पे हर नुक्कड़ में टेम्पल है, अवेलेबल है। बट आप ही आँख बंद कर लोगे तो क्या होगा? What's happening? Okay, so you got the point. So, but everybody is under heavy influence of, इसको कहते हैं माया, illusion। कली माया करता है, illusion। So हम सब illusion में, and it's a big illusion। illusion ही तो है। और इतनी सिंपल चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या कहेंगे यार इसको? कॉमन सेंस की बातें हैं, गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेटिस्फाइड रहो लाइफ में, ये कोई समझने के लिए गीता पढ़ने की ज़रूरत है? मैंने जब गीता पढ़ी, मैंने पढ़ा गीता में भगवान कह रहे सेटिस्फाइड रहो, मैंने कहा ले, तो कॉमन सेंस की यार, कौन सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहता लो। सो ये इसको कहते हैं इल्यूजन। सिंपल सी चीज़ समझ नहीं आ रही। कृष्ण कह रहे हैं बी हैप्पी, मैं तुम्हें हैप्पी रहने का प्रोसेस बता रहा हूँ। नहीं, व्हाट्स द पॉइंट यार, मतलब क्या है ये? पीपल हैव लॉस्ट देयर कॉमन सेंस, दे हैव लॉस्ट देयर ब्रेन्स इन देयर ड्रेन, इट्स इन द ट्रेन, ब्रेन इन द ट्रेन। या कली को क्रिएटर कौन है? गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही मेड कली। आप कहोगे क्यों बना दिया भाई? कंफ्यूज करने के लिए, सबको डिस्टर्ब करने के लिए। गवर्नमेंट पुलिस क्यों बनाती है? गंदे लोगों को, हाँ, कली इसलिए बनाया है क्योंकि गंदे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इस एज में सारी सिंफुल सोल्स पैदा होती है। सिंफुल सोल्स कौन है बताओ? कौन है? कौन है? आंसर करो। सिंफुल सोल्स हम ही तो हैं, हम ही हैं सब। तो यहाँ पे सिंफुल सोल्स पैदा होती हैं।
तो उनको कंट्रोल करने के लिए कली है, पनिशमेंट देता है कली, ये पनिशमेंट है सारी, कन्फ्यूजन और ये फिर वो जो गॉड को नहीं मानता ही हैज़ टू बी पनिश। लातों के भूत भैया तुम्हें नहीं समझना तो अब कन्फ्यूजन होगी, बेटा अब अपनी लाइफ बर्बाद करो, तुम देखो कैसे हो। सो दैट्स आइडिया, देयर इज अ सो हर सिस्टम में एक आपका चेक एंड कंट्रोल होता है, चेक एंड बैलेंस होता है ना। तो चेक एंड बैलेंस करने के लिए सिस्टम है। जो गॉड के सरेंडर्ड है उनको कुछ नहीं करता, ठीक है। जो अच्छे सिटीजन है पुलिस कुछ नहीं करेगी, ओके। जो रूल्स ब्रेक करेंगे कंट्री का, दैट पनिश्ड, दोज आर पनिश्ड बाय कली। सो कली इज अ पुलिस ऑफ गॉड, दैट्स आइडिया। So they do things like that. Was that? अपने आप को क्या समझा जा सकता है, अपने को कैसे समझा जाए? सिंपल, अगर इस रूम में लाइट बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ दिखाई देगा? अपना हाथ देख सकते हो? नहीं। अपना हाथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट। तो अपने आप को समझने के लिए गॉड से कनेक्शन चाहिए। गॉड इज़ लाइट। जब तक गॉड से कनेक्शन नहीं होगा आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। सो अपने गॉड को समझ लोगे, अपने आप को खुद समझ लोगे, ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है। आपको उल्टा नहीं करना पड़ेगा, पहले अपने आप को समझो फिर गॉड को समझो, वो आइडिया बेकार है। क्लियर? सिंपल है। यस, कौन पूछ रहा है? चेक ऑन कर्मा इट लीड्स टू ए सेलिब्रेशन। मतलब ये जो हमारा बहुत चेक है कि कोई राइट जो है हमसे डीड ना हो जाए, इट विल इट गिव अस ए सेलिब्रेशन मोक्षा एट द एंड ऑफ लाइफ। सैल्वेशन अच्छे काम करने से नहीं मिलती। आप इस बॉडी से रिलीज़ नहीं हो सकते जब तक, सिर्फ अच्छे काम करके नहीं रिलीज हो सकते। यू हैव टू लव गॉड। अच्छे बुरे काम, दे आर लाइक टू अकाउंट्स, बैंक बैलेंस। एक अच्छे एक्शंस का अकाउंट है, एक बुरे अकाउंट उसका अकाउंट है। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद लिबरेशन। दोनों बॉन्ड बाइंड करेगी आपको। अब अच्छा काम करोगे तो आपको अगली लाइफ में अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छा हाउस मिलेगा, दैट्स इट। बुरा काम करोगे बुरा। बट इफ़ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड दिस बॉडी, टू कनेक्ट विद गॉड, नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ अच्छे काम है। ओके, सो ख़त्म हो गया कोई क्वेश्चन? बड़ी अजीब सी बात है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना, जैसे हनुमान चालीसा में पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ, पर ध्यान नहीं और। वो पता है क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और ध्यान आपका भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि गॉड कौन है, अभी तक नहीं पता। अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही वर्शिप कर रहे हैं ना, हनुमान जी, कभी इनको कभी इसको, बट हमें नहीं पता गॉड का, हमें ये भी नहीं पता लाइफ का एम क्या है। सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज से इंटरेस्ट है मगर कम है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि माइंड लग जाए। सो जैसे जैसे अब तभी तो हम सेमिनार कर रहे हैं, क्या सेमिनार जो भी क्लासेस कर रहे हैं, कि जैसे जैसे नॉलेज आएगी, इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में, उससे क्लैरिटी आएगी और फिर माइंड लगने लगेगा, और कोई तरीका नहीं है लगाने का। सो हम कोशिश कर लेंगे, नहीं होगा। तभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गीता पढ़ो। यू हैव टू टेक नॉलेज। कोई बाईपास है ही नहीं इस चीज़ का। सुन लो, या तो मेरा एक चैनल भी है, क्या है नाम उसका? सिंपल है, मेरे नाम से ही है, ऑफ कोर्स। यूट्यूब चैनल है केशव आनंद दास, सब उस पर जाना, केशव आनंद दास, उसको सब्सक्राइब कर लो, जो भी कर लो, जैसे भी है। घंटे भी बजा देना, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। सब्सक्राइब कर लो, घंटे। एनी व्हाटएवर इट इज, जस्ट गो एंड उसमें आप इफ़ यू हेयर लेक्चर्स तो, और गीता पढ़ो, कोई कन्फ्यूजन्स हो तो यहाँ पे आओ, अटेंड करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो, हमें जो आते हैं हम क्लियर करेंगे, तब माइंड लगने लगेगा, अदरवाइज मुश्किल, अदरवाइज नहीं होगा। बट यू चैंट दिस हरे कृष्णा मंत्र, जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, यू सी द इफेक्ट, इट विल हेल्प यू। कई बार क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कि आंखों से जैसे कि लगता है कि रोना आ रहा है,
जब नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, इसका रीज़न या कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं, पाठ करते हैं, हमें जैसे कभी कि रोना मेरा आता तो है। कहते हैं कि आँखों में पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आंखें क्लीन हो जाएंगी। मतलब बैड। कभी नींद भी आती है, कभी पानी आता है, कभी। सो ये सारे मेंटल इमोशंस हैं, इसको सोल से कुछ लेना देना नहीं, ये मेंटल लेवल पे चल रहा है। मेरी दादी भी रोती थी, रामायण देख के रोती रहती थी, रामन सागर की नहीं आती थी, रो रही हैं, पूरा गीला चश्मा उतार के पूछती जा रही है। मैं छोटा था, मैं देखता अरे दादी इतनी महान है। फिर जब रामायण खत्म हुई, रामू समोसे लाइयो, टिक्की लाइयो, ये लाइयो, मैंने ये क्या हो गया, ये तो ही रो रही थी। सो इट्स ऑल सेंटिमेंट्स ऑफ माइंड, उसकी कोई स्पिरिचुअल लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं है। अगर रियल टीयर्स हैं तो नींद नहीं आ सकती, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। सो ठीक है, बट एनीवे इट्स मतलब आई मीन टू से ठीक है, हाँ कभी कभी हो रहा है, तो कभी कभी शैडो भी आती है रियल थिंग की, वो भी है, ज़रूरी नहीं है सेंटिमेंट्स हों, कभी कभी शैडो आती है। जिनका हार्ट अच्छा होता है, जो गुड सोल्स होती हैं, उनमें शैडो आ जाती है भजन में, पाठ करने में, तो वो अच्छा है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन सब्सटेंस, है नहीं, तो सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। सो देन दिस मीन्स यू हैव टू टेक नॉलेज, अंडरस्टैंड एंड गो अहेड, यू कैन कंप्लीट योर जर्नी फास्टर देन अदर्स। ये बात है, ऐसा नहीं ओके। सो विल फिनिश हियर, सबके क्वेश्चंस ख़त्म। पैसा हजम क्या कहते हैं उसको? पैसे तो नहीं ले रहे हम यहाँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप रेगुलरली आओ प्लीज़ यहाँ। हाँ मतलब हम भी तो आ रहे हैं, तो आप नहीं आ सकते। सो जस्ट टेक आउट टाइम, कम, ब्रिंग योर फ्रेंड्स, और थोड़ी गीता पढ़ लो आप। गीता बुक्स हैं, बुक्स ले लो आप, थोड़ी सी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल पे जाओगे तो मेरा ईमेल भी है, हम उसमें मेल लिख सकते हो, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस, आई कैन आंसर यू, या यहाँ पे जो हम आते हैं हर हफ्ते। सो धीरे धीरे, मैं कह रहा था ना, स्पिरिचुअलिटी मोनोलॉग नहीं, स्पिरिचुअलिटी क्या है? डायलॉग। डायलॉग मीन्स टीचिंग। सो यू हैव टू गेट इन डायलॉग विद अस। जब तक हमसे डायलॉग में नहीं आओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम मतलब हम लोग टीचर हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो दुर्भाग्य की बात है कि यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वरना हम टीचर यहीं लग जाते, फैकल्टी बन जाते, तो मेरा मानते हैं फैकल्टी। मैं रियली में इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मतलब दिस टेम्पल्स आर गुड, बट टेम्पल्स में कोई आ नहीं रहा, चक्कर ही है ना। सो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज टेम्पल्स इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, है ना, पहले ऐसे ही था, टेम्पल्स में एजुकेशन देते थे। सब थिंग्स हैव चेंज्ड। सो या गेट इन डायलॉग विद अस, शर्माओ मत कि हम महान है, ये है वो है, महान कुछ नहीं है, आपके जैसे ही है, ड्रेस चेंज कर लिया बस, और कुछ नहीं है। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गॉड एंड यू मेक फ्रेंड्स विद अस एंड यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड वी कैन हेल्प यू वट एवर वी कैन, ठीक है ना। ओके, जय हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब फर्स्ट टाइम कौन है आप? फर्स्ट टाइमर्स, ओके ओके, मोस्ट वेलकम। व्हाट आई वांट इज, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, यू कैन हेल्प अस बाय गिविंग सम फीडबैक, प्लीज़ डू दैट। वी हैव अ रजिस्टर, कौन है बुक टेबल पे है? देयर इज अ रजिस्टर इन बुक टेबल, जस्ट राइट योर नेम, गिव अ फीडबैक, सो विल कम टू नो। एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, कि जो अगर कोई स्पेशल सेमिनार होता है, आई जनरली गिव सेमिनार्स इन पटियाला, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में है, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। सो वेन एवर वी गिव सेमिनार वील इन्फॉर्म यू, अगर कहीं भी हो गए आप तो अगर टाइम मिले तो आ जाना। सो यू कैन गिव कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक, दैट विल बी वेरी नाइस। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। अब क्या करते हैं? ओके, यू डू दिस डन। ओके, सो हम लैम्प ऑफर करेंगे। दिस इज़ अ मंथ ऑफ फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। सो आप लोग भगवान को लैम्प ऑफर करना, दिस इज़ वेरी नाइस। इस मंथ में भगवान को लैम्प ऑफर करने से वी गेट लॉट ऑफ मर्सी ऑफ एंड लव ऑफ गॉड। सो यू कैन ऑफर, आपको देंगे, यू जस्ट ऑफर। और सिस्टम, आई टेल यू सिस्टम हाउ टू ऑफर। सिस्टम इज़ 4237, रिमेंबर दिस, 42, ये कोड रिमेंबर कर लेना,
4 times on feet, ऐसे घुमाते नहीं हो, 4 times ऐसे नहीं, मतलब ऐसे 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 clockwise, 4 times on feet, 2 times on navel, उसके बाद क्या है, 3 times on face and 7 times on whole body. ये सिस्टम है ऑफर करने का, 4 2 3 7 ऐसे ऑफर करना, क्लियर है? एंड ऑफर विद लॉट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड लव, बस ये काउंट करेगा, ठीक है ना? सो वील सिंग सम, आप ऑफर करते रहो, हम कुछ एक सॉन्ग गाएंगे आपको, ओके वील गिव यू दिस थिंग्स व्हाटएवर दिस थिंग्स आर, इसमें वो लिखा है सॉन्ग, अब रिपीट कर सकते, वेरी नाइस सॉन्ग, इट इज जस्ट एक 2 minutes, और फिर उसके बाद हम लैम्प ऑफर करेंगे, उसके बाद सबके लिए प्रसाद है, यू कैन ऑनर दैट, और किसी को मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आई विल बी अवेलेबल देयर एंड यू कैन आस्क मी, ठीक है? और आज का जो प्रसाद है वीके गुप्ता सर की तरफ से स्पॉन्सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर सो गोकुल का गोकुल बजाओ, मैं गाता हूँ।